नाउ लेट्स स्टार्ट विद लाइफ साइकिल ऑफ सेलाजिनेला। सो लाइफ साइकिल में हमारे पास उसके रिप्रोडक्शन है। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, तो रिप्रोड्यूस करती है ये टू टाइप से, वेजिटेटिवली एंड बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्री टाइप से होती है यहाँ पर मेनली: फ्रेगमेंटेशन, बल्बिल्स के साथ बर्ड्स और ट्यूबर्स, एंड डोरमेंट बर्ड्स। सो फ्रेगमेंटेशन है सबसे पहले। Fragmentation in S. rupestris, the prostate branches under favorable conditions develop roots and become independent after breaking connections with the parent plant. These separated branches grow into individual plants. तो एस रुपेस्ट्रेट में जो प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं फेवरेबल कंडीशन में रूट्स बना लेती हैं और इंडिपेंडेंट हो जाती हैं आपस में पेरेंट प्लांट से ब्रेक होने के बाद, तो इससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट वी हैव ट्यूबर्स और बर्ड्स फॉर्म होती हैं एरियल वेजिटेटिव ब्रांचेस के एंड्स पे और ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह एक्ट करती हैं, मतलब के रिप्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बाय ट्यूबर्स इज एस क्राइसोकॉलस एंड रिप्रोडक्शन बाय डोरमेंट बर्ड्स भी इसी में प्रेजेंट है। द एरियल ब्रांचेस ऑफ एस क्राइसोकॉलस बियर सम डोरमेंट और रेस्टिंग बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। मतलब बर्डिंग जो बर्ड्स हैं वो रुक जाएंगी डोरमेंट पीरियड में, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो न्यू प्लांट्स बना देंगी। कैन सर्वाइव इन एनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड व्हेन द होल प्लांट डाइज दे टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। So this is all about the vegetative reproduction in Selaginella. Now we have reproduction by spores. Okay, as we know जो Selaginella की plant body है वो sporophytic है, bears spores and reproduces by asexual method. अब haploid spores produce करते हैं gametes by germination. उन gametophytes bear gametes and reproduce by sexual reproduction. अब सेलाजिनेला हेट्रोस्पोरस है, इसमें दो टाइप ऑफ स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स मेल एंड फीमेल स्पोर्स है रिस्पेक्टिवली। अब स्पोर्स जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होंगे एंड मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोर्स स्मॉल है साइज में बट मोर इन नंबर, वाइल द मेगास्पोर आर लार्जर इन साइज एंड 4 in number. This is important. Both the types of sporangia are born singly in the axils of leaves called sporophylls. Sporophylls वो leaves हैं जो spores bear करते हैं. Sporophylls are also of two types depending on the type of sporangia. They are microsporophylls and megasporophylls. Microsporophylls जो bear करते हैं microsporangias and megasporophylls megaspores जिनमें present होंगे. So next we have strobilus or cone. In most of the Selaginella species, the sporophylls are crowded and grouped to form strobili or cones. कुछ मोस्टली जो सेलाजिनेला की स्पीशीज़ हैं उसमें जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोर बियरिंग लीव्स, वो क्राउडेड हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम स्ट्रॉबिलाई और कोन्स कहते हैं एट द एपिसेस ऑफ द मेन स्टेम और लेटरल ब्रांचेस। नेक्स्ट सो जो स्पोरोफिल्स हैं उनका स्ट्रक्चर इरेक्ट भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी, रेयरली पेंडेंट भी। मेगास्पोरोफिल एक भी हो सकता है या माइक्रोस्पोरोफिल, या फिर दोनों भी हो सकते हैं एक ही कोन में प्रेजेंट, बट देयर इज़ ओनली वन डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज, बट देयर इज़ ओनली वन मेगास्पोरोफिल एंड रेस्ट ऑल आर माइक्रोस्पोरोफिल इन एस क्रॉसियाना। जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ही मेगास्पोरोफिल है, बाकी सारे हमारे यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं एस क्रॉसियाना में। और स्पोरेंजिया क्या है? टू टाइप्स आर डिफरेंटली कलर्ड एंड हाईली वेरिएबल शेप एंड साइज। ये स्पोरेंजिया दो टाइप के हैं, डिफरेंटली कलर्ड एंड हाईली वेरिएबल इन शेप एंड साइज। So this is a structure of V.S. strobilus of S. crosiana showing megasporangia on one side and microsporangia on other side in two vertical rows. Microsporophylls, microsporangium bearing leaves है ना, and microsporangium के अंदर माइक्रोस्पोर्स। दिस इज स्ट्रॉबिलस एक्सेस। तो ये हमारे पास कोन है क्रॉसियाना का। नेक्स्ट हमारे पास है कोन ऑफ एस इन इक्विलीफोलिया एंड दिस इज हेलवेटिका। इसमें मेगास्पोरेंजियम एंड एक लार्ज
मेगास्पोरेंजियम एंड रेस्ट ऑल माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहाँ पर भी बेसल मेगास्पोरेंजियम है और एपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, अब डायग्राम आप एग्ज़ाम में तीनों में से कोई भी बना सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एस्क्रॉसियाना, सो ट्राई टू लर्न दिस। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का, यानी कि माइक्रोस्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर। शॉर्ट स्टॉक एंड रेनिफॉर्म ओवल कैप्सूल है विच अपीयर्स रेड, येलो और ब्राउन इन कलर। 2 लेयर्ड वॉल है इसकी, इंक्लोजेज मैनी टेट्राड्स ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी स्पोरेंजियल वॉल है, टेपेटम है, माइक्रोस्पोर्स है, दिस इज द लिग्यूल एंड स्टॉक। नेक्स्ट वी हैव मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम लार्जर है, अपीयर पेल ग्रीन or whitish due to the enlargement of the enclosed megaspores. The mature megasporangium takes a 4-lobe form, each lobe having 1 megaspore, 1 to 4 spores. अब ये एक फॉर्म ले लेता है, टेक्स 4 लोब है ना, 4 लोब्स बन जाते हैं इसमें, एक इसके पीछे को, क्योंकि इसमें 4 मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल मेगास्पोर का स्ट्रक्चर है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर, एंडोस्पोर, न्यूक्लियस। एंड इसकी डेहिसेंस कैसे है, अब टेंजेंशियल स्प्लिटिंग ऑफ ओनली अपर पार्ट ऑफ द जैकेट इनटू 2 वॉल्स, मेगास्पोर थ्रोन टू अ ग्रेटर डिस्टेंस, इन सीटू जर्मिनेशन होती है यहाँ पर। यहाँ रीड करते हैं, when matured the sporangia open by tangential splitting of only the upper part of the sporangial jacket into 2 whorls. Basal unsplit part contracts on drying and causes the spores to be ejected violently up to a distance of few centimeters away from the parent plant. Microspores छोटे डिस्टेंसेस पे ही थ्रो किए जाते हैं और मेगास्पोर ग्रेटर डिस्टेंसेस पे। दोनों की टाइप ऑफ स्पोर्स की जो जर्मिनेशन है वो स्पोरेंजिया के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम इसे इन सिटू जर्मिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द गेमीटोफाइट। द स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ गेमीटोफिटिक जनरेशन। सेलाजिनेला हेट्रोस्पोरस है, तो टू काइंड ऑफ स्पोर्स हमारे पास है, स्मॉल माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर और मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम के अंदर। अब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा मेल गेमीटोफाइट में और मेगास्पोर फीमेल गेमीटोफाइट में। गेमीटोफाइट मतलब कि गैमीट बेयरिंग स्ट्रक्चर। अब मेल गैमीट्स में क्या बनेगा, एंथीरोजॉइड्स एंथ्रीडिया के अंदर, और फीमेल गेमीटोफाइट बेयर्स आर्किगोनिया जिसके अंदर होगा एग। हम रीड करते हैं माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोर्स इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमीटोफाइट। द साइज वेरीज फ्रॉम 0.015 to 0.05 mm इन डायामीटर। टेट्राहेड्रल है शेप में, राउंडेड बेस है, 2 वॉल लेयर्स है, आउटर थिक ऑर्नामेंटल इज एक्साइन और एक्सोस्पोर, और इनर थिन एंड डेलिकेट इज इंटाइन और एंडोस्पोर। माइक्रोस्पोर में सिंगल न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। The cytoplasm contains a reserve food in the form of oil globules and other fatty and nitrogenous compounds. Chlorophyll इसमें absent है माइक्रोस्पोर्स में। मेगास्पोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल गेमीटोफाइट का ये फर्स्ट जनरेशन का ये फर्स्ट सेल है, लार्जर है माइक्रोस्पोर से साइज में, 1.1 to 5 mm इन डायामीटर, टेट्राहेड्रल शेप है, डिस्टिंक्ट ट्राई रेडिएट रिज है, 2 वॉल लेयर है, आउटर थिक ऑर्नामेंटल एक्साइन और इनर एंडोस्पोर। नेक्स्ट वी हैव इज जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जर्मिनेशन पे माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करने के बाद मेच्योरिटी पे एंथीरोजॉइड बना देगा विच इज़ एन इलोंगेटेड बॉडी विद 2 लॉन्ग फ्लैजेला एट लॉन्ग एंड। सेलाजिनेला प्रोड्यूसेस बाइसिलिएट स्पर्म्स। The male gametophyte or microgametophyte is highly reduced in Selastinella and develops within the wall of microspore, and so prothallus is not required. With the result, the prothallus is reduced to single functionless prothallus cell. अब dehiscence होगी male gametophyte की। एंथीरोजॉइड कैसा है, each entherozoid is biciliate elongated structure about 25 micrometer long. It has a narrow elongated nucleus enclosed within the cytoplasm. The entherozoids swim in the film of water and reach the archegonia of female gametophyte for fertilization. अब मेगास्पोर की जर्मिनेशन है, ये भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं।
अब इसका ये स्ट्रक्चर है मेगास्पोर का. Megaspore starts germination while it is very young and enclosed within the megasporangium. The developing megaspore gets its nourishment at the expense of tapetal cells and aborted sporogenous tissue. At this stage, megaspore is uninucleate and contains a small amount of cytoplasm that forms a thin lining. Spore wall इसकी 3-layered है. Outer exospore है, middle mesospore and an endospore. The endospore lies in close association with the megaspore. Archegonium का structure consists of a very short neck which protrudes out and a venter which lies embedded in the tissue of the female gametophyte. Neck encloses a single neck canal cell. Venter में एक ventral canal cell है और एक egg है. Before the process of fertilization, the neck canal cells और ventral canal cells disorganize हो जाते हैं और neck cell separate and passage is created for the enterozoid to swim and reach the egg. अब Fertilization may take place while the female gametophyte is still within the megasporangium or after it has fallen on the ground. After the enterozoids have liberated, they swim to the archegonium in a thin film of dew or rainwater. Fertilization occurs when there is fusion of enterozoid with the egg and this results in the formation of a diploid zygote. Apogamy क्या है? Epogamous formation of embryo has also been reported where the archegonial initial directly develops into an embryo. This is important for 1-mark questions और filling the blanks कि एपोगैमी भी कुछ कंडीशन हमें कुछ स्पीशीज़ में कंडीशन हमें मिली है एपोगैमी जिसमें आर्किगोनियल इनिशियल डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. पार्थेनोजेनेसिस है. No microspores are produced and so no male gametophytes but still embryos are formed parthenogenetically. Intermedia में Archegonia do not open and so embryo is formed parthenogenetically as helvetica में. This is also important. Next है हमारे पास एम्ब्रियो यंग स्पोरोफाइट जो हमारे पास होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. द फर्स्ट डिविजन ऑफ द जाइगोट इज यूजुअली ट्रांसवर्स. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आउटर सस्पेंसर एंड एन इनर एम्ब्रियोनिक सेल. देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सस्पेंसर सेल इन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेलाजिनेला. ओके नेक्स्ट अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं. प्रॉपर डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है. दिस इज़ द ग्राफिक लाइफ साइकिल. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यंग स्पोरोफाइट प्लांट है हमारे पास जो प्लांट बॉडी मेच्योर स्पोरोफाइट है. अब ये है हमारे पास इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रेस्टिंग बर्ड्स ट्यूबर्स एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है. प्लांट स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स के थ्रू. स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉबिलस एंड कोन स्पोरोफिल्स बनाते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल इनमें मेयोसिस होके मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. इनकी जर्मिनेशन होगी गेमीटोफाइट्स में एंड देन मेल गेमीटोफाइट्स में से बनेगा एंथीरोजोइड एंड फीमेल गेमीटोफाइट में प्रेजेंट होगा आर्किगोनियम विच कंसिस्ट एग इन एंथीरोजोइड और एग की फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट. जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो जर्मिनेट करके बनाता है यंग स्पोरोफाइट. जर्मिनेट या डेवलपमेंट के बाद बनता है स्पोरोफाइट. अब हम इसकी देखते हैं डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल. दिस इज़ द डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल. स्टार्ट हम करते हैं इसको मैच्योर स्पोरोफाइट से. एलएस ऑफ स्ट्रॉबिलस ठीक है. माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम. नेक्स्ट हमारे पास टेट्राड ऑफ स्पोर्स और मेगास्पोर्स हैं. ये एक सिंगल मेगास्पोर है. ये माइक्रोस्पोर है. मेगा गैमीटोफाइट माइक्रोगैमीटोफाइट आर्किगोनियम एंथीरोजोइड एग फर्टिलाइजेशन जाइगोट एंड यंग स्पोरोफाइट. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है सेलाजिनेला की. ब्यूटीफुल गार्डन प्लांट है. क्रॉसियाना लेपिडोफाइला इनको मार्केट में एस रिसरेक्शन प्लांट्स के सोल्ड करते हैं. पॉट्रियोइड्स मेडिसिनल प्लांट है. एक ड्रग इससे निकलती है जो कि लिवर डिजीज़ में काफ़ी यूज़फुल है. मैनी स्पीशीज़ आर ग्रोन इन पॉट्स बिकॉज ऑफ देयर फेदरी मॉस लाइक foliage. So with this we finish the genre Selaginella structure and reproduction. अब इस सिलेबस में टॉपिक यूनिट 1 का टॉपिक बचा है हमारे पास हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.